अस्सलाम वालेकुम। मैं रिपोर्टर अम्मार। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम आए हैं साइफ पठान भाई के पास, जिनको के तड़ीपार किया गया था मुमरा से, जो एमआईएम मुमरा कलवा प्रेसिडेंट हैं। हम आपको बता दें कि इनकी तड़ीपारी कैंसिल हो गई है। अब ये मुमरा कब जाने वाले हैं और किस तरीके से इनका मुमरा में रोल रहेगा, हम इनसे इस बारे में जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे साहिब पठान भाई कि आप मुमरा को किस नज़रिए से देखते हैं? मुमरा में जैसे कि 3-4 मुद्दे हैं, नशे का मुद्दा हो गया, इस बारे में आप किस तरीके से इसको देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि अभी जैसा कि आपको पता था कि मुझे यानी पिछले कुछ 9 महीने से यानी शहर बदर किया हुआ था मुमरा से। उसके चलते मैं वहाँ से निकल कर पूना चला गया। फिर पूना से मुझे पता चला कि कुछ मुझ पे यानी कि झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं वापस से। तो मैं हैदराबाद आके बसा। अब जो है कोर्ट से यानी मेरी जो शहर बदरी थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। माशाल्लाह जो ऑर्डर कोर्ट ने मेरे शहर बदरी को लेकर दिया है मेरे पूरे फेवर में दिया। उसमें उन लोगों ने मेंशन किया कि पॉलिटिकली मैकेनिकली इसको यानी मुझ पे तड़ीपारी किया गया था। मेरा कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है। तो अभी जल्दी मैं इंशाल्लाह ताला शहर लौटूंगा। हमारी एमआईएम टीम को वहाँ वापस से ज्वाइन करके पूरी टीम लेकर के हम लोग शहर के हर एक मुद्दे पे वापस से काम करना शुरू करेंगे। जैसा कि मुमरा में टोरेंट का मुद्दा है, बोलते कि जो टोरेंट है ये ज़बरदस्ती बिजली का बिल कुछ भी दे देती है, जितना रहे उससे ज़्यादा दे देती। तो टोरेंट मुमरा में एमआईएम आने के बाद ख़त्म हो जाएगा क्या? देखिए टोरेंट के लिए तो हमने टोरेंट के आने से पहले ही उसके खिलाफ थे। आपको याद होगा हमने 2019 में इसके खिलाफ भूख हड़ताल की थी हम लोगों ने मीम उम्रेकर फॉर्म करके। उसके बाद अभी जब मुझे सदर बनाया गया सितंबर के महीने में, सितंबर 2020 में, उसके बाद हमने उसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया। मेरे भूख हड़ताल के लेटर पुट अप किए गए थे कि टोरेंट के खिलाफ, टोरेंट की जो ज़बरदस्ती हमारे शहर पे चालू है, जो बिल बढ़ा करके देना या जो आम आदमी को परेशान करने की यानी उनकी जो पॉलिसीज़ उसके खिलाफ हमारी भूख हड़ताल थी हम उसके खिलाफ। तो वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। जब मुझे शहर बदर किया गया वो सब होल्ड पे चला गया। इंशाल्लाह ताला मेरे जानने के बाद वापस हम टोरेंट के खिलाफ जो माज हमने पहले छेड़ा था वापस से छेड़ेंगे और इंशाल्लाह उसके खिलाफ कुछ ना कुछ रिजल्ट ला करके शहर वालों को देंगे। जैसा कि मुमरा में एक हॉस्पिटल खोला जा रहा है बीएमसी के तौर पे, उसको अभी मुमरा के रहवासी जो हैं और मुमरा के और भी लोग हैं, उन्होंने बुर्ज खलीफा हॉस्पिटल नाम दिया है, क्योंकि वो लगभग 12 सालों से उसका काम चल रहा है, वो अभी तक के पूरा नहीं हुआ। तो एमआईएम आने के बाद उस हॉस्पिटल का क्या रोल रहेगा? और उस हॉस्पिटल में जो इससे पहले एक फाउंडेशन ने अपील की थी कि जो मुमरा में वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उस वो हॉस्पिटल में कलवा मुमरा के जो लोग हैं उन लोगों को नौकरी मिली जाए और कोई लोगों को नौकरी ना दी जाए। मतलब इस हॉस्पिटल को एमआईएम के आप प्रेसिडेंट हैं, किस तरीके से देखते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में, क्या देखिए कहेंगे? वो हॉस्पिटल का तो इतिहास अलग ही बन चुका है हमारे शहर में। वो हॉस्पिटल पास हुआ 2008 की महासभा में। जब से लेकर के उसके पैसे पास हुए हुए आज उसको बनते बनते पूरे 12 साल हो गए। और सबसे सबसे गंदी बात उसमें ये रही कि उसका जो हॉस्पिटल पास हुआ था वो 4 फ्लोर का पास हुआ था, 4 माले का पास हुआ था। उसको कम करके अभी 1 माला कर दिया गया। पैसे जो उसके पास हुए थे उसको डबल नहीं, उसके 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया। आज वो हॉस्पिटल 150 करोड़ का हॉस्पिटल है। जो 4 माले का बनना चाहिए था वो 1 माले का बना दिया गया और बनने में इतना डिले हुआ। आज शहर में कोई ज़ाती हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो वो 6 महीने में खुल जाता है। लेकिन शहर का ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे शहर को टीएमसी की तरफ से मिला है उसको खुलने में 12 साल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये सब जो मुद्दे हैं ये आवाम को अब खुद समझना पड़ेगा कि सिर्फ ये हॉस्पिटल का मुद्दा नहीं। आज एजुकेशन को लेकर के जो स्कूलों की बात है, हमारे शहर में आज कितनी स्कूलें बढ़ाई गई, बढ़ती आबादी के साथ टीएमसी की तरफ से कितनी स्कूलें हमको प्रोवाइड की गई। आज अगर यानी कोई गरीब तबका यानी हमारे मिडिल क्लास से नीचे के लोग, ज़्यादा बिलो मिडिल क्लास के नीचे रहते, वो कहाँ एजुकेशन देंगे? इतनी जो एजुकेशन का जो फीस जो हो गई है प्राइवेट स्कूल्स की, वो हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता। तो एजुकेशंस के लिए हो, हॉस्पिटल का जो आप बता रहे हो उसके लिए हो, या रोज़गार के लिए हॉकर्स पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए हो, हर एक मुद्दे पे एमआईएम काम करना चाहते हैं और हम करते आ रहे हैं। अब देखिए माजी में हमने काफ़ी मुद्दों पे काम किया है। इस बार कॉरपोरेशन इलेक्शन है, जल्दी में है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आवाम पूरी तरीके से जाग चुकी है, पूरी तरीके से उनको हर एक चीज़ें समझ में आ चुकी, उनको करप्शन समझ में आ रहा है, हर एक चीज़ के पीछे जो हो रहा है। तो हमको मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। जो भी डिले हुआ है उनको हम नहीं देखते। हम जब आएंगे तो हम इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हर चीज़ शुरू करने की और हर चीज़ लाने की शहर में कोशिश करेंगे। आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में मुमरा में किस तरीके से आपका रोल रहेगा और क्या तैयारी चल रही है आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन की? देखिए जो वहाँ पर कलवा मुमरा के अंदर ऑलरेडी एमआईएम एक बड़ा अपोजिशन है सत्ताधारियों के लिए। हमारा अपोजिशन का रोल पहले से ही है और इस बार भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। इस बार हम यानी पूरी ताकत से वहाँ लड़ने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला हमको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि हमको कामयाबी भी मिलेगी। तो हम वहाँ ताकत से लड़ने वाले हैं।
जैसा कि अभी मुमरा में सुल्तान रिजवी जो वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं उन पर एनसीबी द्वारा हमला कराया गया। एनसीबी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने हमला किया और उसके बाद दो झूठी एफआईआर भी हुई मुमरा कलवा पुलिस स्टेशन में। उस बारे में आपका क्या कहना और इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये बहुत अफ़सोस की बात है। अब आवाम को समझना होगा कि उनकी जो वोट की ताकत है उसको सही इस्तेमाल करें। अगर किसी को कंटिन्यूसली सत्ता में रख रहे हो तो उसकी गुरूर, उसका घमंड इस तरीके से आवाम पे निकलता है। आज आप बताइए कि जो कौन से अपने डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है, प्रेस रिपोर्टर, वो एक रिपोर्टिंग के दौरान उस पर हमला हो जाता है। वो हमले में उसको जान से मारने की कोशिश की जाती है, उसको किडनैप करने की कोशिश की जाती। वहाँ उसके साथ कोई रिपोर्टर लेडी है, उस पर हमला होता है, उसकी अजमत के साथ छेड़छाड़ की जाती है और मुमरा चौकी में एकदम छोटे कलमों पे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन होता ये कि उनकी एफआईआर दर्ज होने के 21 घंटे बाद वो प्रेस रिपोर्टरों पे खंडनी जैसे संगीन इल्ज़ाम लगाए जाए, एक्सटॉर्शन जैसे संगीन इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। काफ़ी यानी उन पे सख्त कलमें लगाई जाती। तो इस तरीके से यानी जो हमारे कानून को गलत इस्तेमाल करके जो सत्ताधारी लोग हैं, वो लोगों को डराने की जो आवाज़ उनके खिलाफ उठती है, जो आवाज़ बोलना शुरू करती है, प्रेस रिपोर्टरों ने उनके करप्शन खोलना शुरू की, तो इस तरीके से उन पे हमला करवाना, उसके बाद ये केसेस बनवाना और वो आवाज़ को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ है। और इसमें हम आवाम से मदद मांगेंगे कि सबसे ज़्यादा पावर उनके पास है। उनका वोट का जो पावर है वो कोई छोटा पावर नहीं है। आज ये किसी की आवाज़ दबा सकते, लेकिन आपको वोट डालते वक्त रोक नहीं सकते। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, सही लोगों को दीजिए, ताकि ये जुल्म आप पे ना हो। कभी मुझे तड़ीपार कर दिया गया अपने पावर को इस्तेमाल करके, कभी रिपोर्टरों को मारा गया, अब नेक्स्ट कौन? आप खुद आवाम पे जुल्म होगा। तो इनकी ये जो जुल्म को रोकने के लिए आवाम अभी सही इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह ताला हम आएंगे इख्तियार में, तो इंशाल्लाह ताला ये जिस तरीके से जो भी वाक़यात हो रहे हैं, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि शहर का माहौल सुधारा जाए, शहर में एक बेदर्दी का माहौल लाया जाए, एक समझ यानी लोगों में बताई जाए कि यानी किस तरीके से शहर चलना चाहिए। जैसा कि अभी आपकी तड़ीपारी कैंसिल हो चुकी है, तो आप कितने दिन में मुमरा पहुंचेंगे? और मुमरा की जनता के लिए बहुत खुशनसीब है कि एमआईएम के कलवा मुमरा जो प्रेसिडेंट है साहिब पठान, जो कि हमेशा से इन गरीबों और हौकरों के लिए आगे आए हैं, वो मुमरा आने वाले हैं। तो आप मुमरा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मैं कितने दिन में वापस मुमरा आ रहा हूँ? देखिए, पहले तो मैं आपके ज़रिए यानी मैं मेरी आप जो मुमरा कलवा की आवाम है उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रही है। मैं जितना दिन शहर बदल रहा, लोगों के मुझे कंटिन्यूसली मैसेजेस कॉल्स आते रहे, मेरे लिए दुआएं चल रही थी वहाँ पर। अल्लाह ने कहीं ना कहीं उनकी दुआ सुनी और आज फेवर में मेरे फ़ैसला आया है। मैं बहुत जल्द यानी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है। और देखिए कि जिस तरीके से आज शहर में माहौल बना हुआ है कि इन लोग झूठे एफआईआर बहुत जल्दी दर्ज करते हैं। मुझ पे जो माजी में भी 2 एफआईआर हुए, दोनों झूठे हैं, सबको पता है। और मुझे किस तरीके से शहर बदर किया गया वो भी सबको पता है। तो ये सब चीज़ों को यानी कहीं ना कहीं मेरे जहन में, इसके लिए मैं आने वाले वक्त के लिए थोड़ा अपनी प्रिकॉशन करके, थोड़ा अपनी सेफ्टी करके फिर वहाँ शहर में आना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे डिले हो रहा है। मैं वहाँ आऊँगा इंशाल्लाह ताला, और मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ आऊँ फिर ये मुझ पर कोई खेल कर सके और फिर मुझे वापस करे। तो वो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं मुझे डिले हो रहा है अभी, इसलिए वक्त लग रहा है। मैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द, मेरी कोशिश है कि 10 से 12 दिनों में मैं मुमरा, मेरे शहर, मेरे आवाम के बीच में रहूँगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे उनका सपोर्ट दिलाए ताकि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। जैसा कि मुमरा में नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको एमआईएम किस तरीके से देखती है और किस नज़रिए से देखेगी? क्योंकि जैसा कि देखा जाए तो मुमरा में जो भी नशे के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे तड़ीपार कर दिया जाता है और उसे एफआईआर कर दी जाती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? और अगर एमआईएम जीत के आती है मुमरा में, तो ये नशा मुक्त कर सकती है मुमरा को? देखिए, अब मुमरा को नशा मुक्त सिर्फ आवाम कर सकती है अपने वोट के ज़रिए। आपने पिछले माजी में जिन लोगों को वोट दिया, उन लोगों ने नशे के लिए क्या किया आप देख रहे हो। हम बस आवाम से ये अपील करते हैं कि हमें एक मौका दे के देखिए, हमें मौका दीजिए। आप हमें वोट दीजिए। आप खुद बोल रहे हो, आपकी रिपोर्टिंग में आप बता रहे हो कि जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनको या तो तड़ीपार कर दिया जाता है या उन पर केसेस बना दिए जाते। तो ये जब तुम गलत लोगों को पावर में लाओगे तो यही होगा। अगर आवाम चाहती है कि शहर बदले, वहाँ पर नशा रुके, वहाँ पर करप्शन रुके सब, तो आवाम को अभी दूसरे लोगों को, हम लोगों को मौका देना होगा, हम लोगों को इख्तियार में लाना होगा ताकि हम रोक सके। जब हम हमको पावर दोगे तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे या उसको प्रॉपर पाथ पे जा कर के रोक सकते हैं। आज हम यहाँ पर चिल्ला सकते हैं, हम कंप्लेंट कर सकते, हम यानी जा कर के कहीं धरना कर सकते, लेकिन जहाँ पर ऑर्डर पास होता है, जहाँ पर यानी मिनट्स में दर्ज करके अपनी आवाज़ को दर्ज करा के जहाँ पर इसको यानी कानूनी यानी प्रक्रिया में ला करके रोका जा सकता है, वहाँ हमें पहुँचाइए तो सही। आप हमें यानी पहुँचाइए तो सही। मुमरा से हमारे लोगों को
कॉरपोरेशन में, असेंबलीज में पहुंचाइए तो सही। डेफिनेटली हम वहाँ आवाज़ उठा करके इसको रोकेंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम के खिलाफ जंग है ये। आज आप बचपन से हम एक कहावत सुनते हैं कि अगर पुलिस ने दिल पे ली तो कोई मंदिर मस्जिद के बाहर से चप्पल नहीं चोरी कर सकता। तो इतनी क्वांटिटी में नशा कैसे हमारे शहर में आ रहा है कि हर एक गली, हर एक मोहल्ले में नशा बिक रहा है। तो उसको रोकने के लिए हमारे लोगों को कॉरपोरेशन में पहुंचाइए। इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पहुँचेंगे, हम प्रॉपर सिस्टम में रहेंगे, हम पावर में रहेंगे, तो हमारे हर एक चीज़ पे रोक लगाएंगे। नहीं तो ये चीज़ों अगर फिर वापस से, यानी आपने वोट देते टाइम गलतियाँ की, तो फिर ये चीज़ें और बढ़ेगी। इनके ये वापस पावर में आए तो इनका गुरूर घमंड और बढ़ेगा और इनकी बेफिक्री और बढ़ेगी और ये और ज़्यादा जुल्म करेंगे। तो इनके रोकने के लिए, नशे रोकने के लिए हमें पावर मिला है, ये हम आवाम से अपील करते हैं। जैसा कि आप लोग ने सुना कि मुमरा कलवा प्रेसिडेंट साहिब पठान भाई ने हमसे बताया कि अवाम के हाथ में वो किसको जिताए और किसको हराए, किसको पावर दे सकती है। अगर उनको नशा मुक्त शहर चाहिए तो वो अपने हिसाब से वोट दे और अपने हिसाब से लोगों को जिताए, ये अवाम के हाथ में है। लेकिन अभी देखते हैं कि आने वाले इलेक्शन में किस तरीके से एमआईएम का रोल रहता है और अब एमआईएम क्या करती है। अब जल्दी मुमरा में साहिब पठान भाई वापस आने वाले, ये मुमरा के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैं रिपोर्टर अम्मार, इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हुदूद टाइम्स। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई न्यूज़ के